नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी हो या एसएससी का हो। सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होंगे, विशेषकर रेलवे एग्जाम्स में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है गहरा नीला, श्वेत, हल्का नीला या काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काला। काला क्यों दिखाई देता है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में इतनी ऊंचाई पर होते हैं जहां पर वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, तो इसलिए आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। हमें पृथ्वी से अमूमन नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। तो इसका सही आंसर होगा फ्लिंट कांच। देखो, फ्लिंट कांच से क्या है कि चाहे वो कैमरा का लेंस हो, कैमरा या दूरबीन के लेंस हो, और या विद्युत बल्ब हो, ये तीनों चीजें फ्लिंट कांच से बनती हैं। और पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। प्रयोगशाला के उपकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट या 9.5 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8.3 मिनट। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन ए, आभासी प्रतिबिंब। हमेशा क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। इसमें वस्तु चाहे अनंत पर रखी हो, लेकिन हमेशा ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी, यानी कि ये सीधा प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु चाहे अनंत पर ही क्यों न रखी हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर सभी रंगों का अवशोषण, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, या समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, या समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्कैटरिंग, यानी स्कैटरिंग करता है या नीले रंग को ना इतना बिखेर देता है कि ये पानी पूरा नीला नीला दिखाई देता है। ये स्कैटरिंग के कारण होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युतरोधक या चालक या कुचालक। तो सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बॉयल का नियम। तो देखो, हाइड्रोलिक प्रेस हो या प्रेशर ब्रेक होते हैं, जिसे डिस्क ब्रेक भी बोलते हैं, इस तरह के सभी सिद्धांत पास्कल का नियम पे काम करते हैं। अब देखो, इसमें एक
होता है इम्पोर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे प्लवन का नियम भी कहते हैं। आर्किमिडीज को सिद्धांत को क्या, प्लवन का नियम भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड या 0.5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड। वो क्यों होती है कि यहाँ पे लोलक है, अब यहां से एक दोलन यहां तक आया, अब यहां से फिर से ये वापस जाएगा, यानी पहले यहां तक आने में 1 सेकंड लगा, अब ये वापस जाने में 1 सेकंड लगेगा। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 2 सेकंड। यानी अपनी पूर्व स्थिति पे पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, रेफ्रिजरेटरों में या धुलाई मशीनों में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। रेफ्रिजरेटरों में ना ये शीतलक का काम करता है, वस्तु को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं, या भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भार तो बदलेगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। अब वो भार क्यों चेंज होता है कि भार इसलिए चेंज होता है कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 के इक्वल चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण होता है। तो यानी एग्जाम्पल के लिए समझें, अगर उदाहरण के लिए समझें तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 किलो है, 60 kg है, तो चांद पर उसका वेट 10 kg हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो इससे 6 से कितना, ये 10, यानी 10 kg हो जाएगा। तो यानी भार चेंज हो रहा है लेकिन द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस सेवरी, सर फ्रैंक व्हीटल, माइकल फेराडे या कार्ल वेंज। अब इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हीटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है या बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है? बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो नहीं, देखो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है, डेंसिटी, बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। कम होगी तभी तो तैरेगी, ज्यादा होगी तो डूब जाएगी। तो इसलिए यानी यहां से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि बर्फ पानी से 9% अधिक जगह घेरती है। जैसे कि अगर 1 लीटर पानी का वेट लिया जाए तो वो 1 लीटर बर्फ के वेट से कम मतलब ज्यादा होगा, कम ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन पानी का क्या होगा, बर्फ से ज्यादा वेट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, बिजली की चिंगारी द्वारा या सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वायु को संपीड़ित करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय ओजोन को लेयर पर निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑक्सीजन में परावैंगनिक किरणों की, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, या ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, या वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, या 25 सेंटीमीटर से कम, या अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर से
अधिक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। हमेशा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, और रेलवे में विशेषकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो सुदूर से मतलब है दूर से, दूर का फोटो जब क्लिक करते हैं लेते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किरणों की जरूरत पड़ती है। वैसे इसका फोटो ले ही नहीं पाएंगे दूर की वस्तुओं का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? धार्मिक स्थानों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना, भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, या रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, या समुद्र में विभिन्न दिशाओं में से आ रही जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाएगा। वो कैसे? देखो, रात में जब समुद्र में कोई रोड तो होते नहीं है जो रोड का अनुसरण करते हुए बाहर निकलते चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनको डायरेक्शन देने के लिए एक प्रकाश बीम डाला जाता है। अब बहुत तेज प्रकाश होता है, उसका एक बीम डाला जाता है, उसके फॉलो करते हुए वो रास्ते का अनुसरण करते हैं और बंदरगाह तक पहुंचते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? बताओ, ऐसा किस कारण होता है? बाष्पन, बाष्पीकरण, उत्पादन या विसरण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी विसरण। विसरण में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांगी मिश्रण बनाने का जो क्रिया होती है उसे विसरण कहते हैं। और ये ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई ठोस अपनी अवस्था से द्रव में परिवर्तित किए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ये किस में होता है? ये कपूर में। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कपूर। कपूर को आप जलाना है तो वो सीधा भाप बन जाता है, कभी पिघल कर नहीं जलता, वो सीधा भाप में चेंज हो जाता है। और बाष्पीकरण क्या होता है? जब कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में समय आभासी क्षेत्र में, रात के समय आभासी क्षेत्र में यहाँ में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 80 डेसिबल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डेसिबल। इससे ज्यादा शोर होने पर ना कानों की सेंसेशन बढ़ जाती, मतलब गूंजने लगेंगे, हमारे कानों की क्षमता नहीं होती ज्यादा सुनने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है। ऑप्शन सी कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी तरंगदैर्घ्य, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अब देखो इनका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इसके सीक्वेंस की बात करी जाए तो सीक्वेंस होता है रॉयजी बीप। अब देखो पहले क्या होता है, सबसे ऊपर होता है रेड, ऐसे याद कर सकते हैं रॉयजी बीप, यानी रेड के बाद क्या, यानी यहां से हमने क्या देखा, रेड, ये रेड होता है, इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है,
इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट का। वॉयलेट का। और ये इंडिगो, आई से, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और हमें येलो से ही पूछा है। यानी हमारा सीक्वेंस क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पर हमारा वेवलेंथ बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर हमारा वेवलेंथ बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हमारा स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन जो होता है वो बढ़ता है। यानी सबसे कम किस में होगा? फिर रेड में, और सबसे ज्यादा वॉयलेट में प्रकीर्णन। और वेवलेंथ की बात की जाए तो रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड कलर की, और वॉयलेट यानी बैंगनी कलर की सबसे कम होगी। और बात यहाँ पे येलो की जा रही है, तो येलो से भी ऊपर है रेड, तो यहाँ पे इसलिए हम रेड प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होती है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। हम टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हमारी 3 सीरीज अभी तक डिस्कस हो चुके हैं, और दो पार्ट अभी और बचे हैं। इस सीरीज के 2 पार्ट अभी और बचे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।